हेलो फ्रेंड्स 12.2 एक्सरसाइज को हम रिवाइज करते हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1 हमने एक्सपोनेंट एंड पावर की उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसको चेक कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। अब हम करते हैं 12.2 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। अब एक्सप्रेस करना है हमें फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, जिसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे आइए चेक करते हैं। हमारे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम किस तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 0.000, ये है हमारी 11 जीरो है, 85 है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको करेंगे पॉइंट जब हम हटाएंगे तो क्या कितने जीरो आएगी हमारे 12 जीरोज़ आएगी, है ना। ठीक है, तो 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 12, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 8.5 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है 0 0, इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। कितनी जीरो है वो आपको काउंट करनी है, 11 है तो ये क्या हो जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगी 12 जीरो हो जाएगी। तो 9.42 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी -12, सेम एज इट इज़, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 602,000, ये सब दिया हुआ है 14, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 14 एंड 15, तो हम क्या करेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर क्या करेंगे 15, यानी 6 पॉइंट लगा, 6 के बाद हमें पॉइंट लगाना है और 10 की पावर क्या करना है हमें 15 करना है। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं वो 10 की पावर लगानी है आपको, 10 की पावर 15। इसी तरीके से आप जीरो के बाद कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारा, 10 की पावर 9 है ना। तो 8.37 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी -9। इस तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको इस चीज़ तरीके से करना होगा, 3.186 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में हमें क्या करना है, पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म में किस तरीके से करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हम जो आंसर निकाल रहे थे, जैसे ये 3.186 इंटू 10 की पावर 10 था, है ना। वैसे ही ये अब क्वेश्चन फॉर्म में सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, ये क्वेश्चन फॉर्म में आ गए हैं और इनका आंसर हमें कन्वर्ट करना है इस टाइप से, ये ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब ये हमारे पास किस फॉर्म में है, यूजुअल फॉर्म में है। हम यूजुअल फॉर्म में आंसर निकाल रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करके। अब हमें क्या करना है, यूजुअल फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास यूजुअल फॉर्म कौन सी है, 3.02 इंटू 10 की पावर क्या है -6 है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 0.12345 हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, और 302 ये आ जाएगा हमारा, यानी पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 2 जीरो आएगी नीचे। ठीक है, और ये -6 है तो 6 प्लस में वो करने के लिए हमें क्या आ जाएगी, कितनी जीरो आ जाएगी हमारे पास 6 नीचे, तो किचन के टोटल कितना हो जाएगा 8। तो अभी हम पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर वैल्यू में क्या कैसे लगाएंगे, 8 वैल्यू छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 हो गया, तो 8 छोड़ के हम क्या करेंगे 302 में डिवाइड करेंगे 8 का, तो ये हमारा पॉइंट लगेगा 0.0000302 इस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास 4.5 इंटू 10 की पावर 4 है, तो इसको भी क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और ऊपर कितना है हमारे पास 1 2 3 4 जीरो है ना। तो 4 जीरो में से एक जीरो क्या करेंगे हम काट देंगे, क्योंकि पॉइंट हटाया था तो 10 आया था हमारे नीचे, तो ऊपर कितनी भी जीरो बची है 3। तो 4 5 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 5 000, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी 10 की पावर 9 इस टाइप से ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन हैं वो आपको इस तरीके से यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकालना होगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, अब सेकंड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स क्वेश्चन है, वो सिक्स क्वेश्चन भी हमें उसी तरीके से करना होगा। आपको पता ही दिया है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो नीचे आ जाएगी और 10 की पावर 6 है, तो 6 को 0 0 6 जीरो ऊपर हो जाएगी, 4 नीचे हो जाएगी, तो इस 5 जीरो नीचे हो जाएगी, 6 ऊपर, तो 5 से 4 गया तो 1 जीरो बची ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 3614920 आंसर हमारा रिसीव हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टेटमेंट दी हुई है, अब उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी कन्वर्ट करना है हमें, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में था स्टैंडर्ड फॉर्म, उस तरीके से हमें उनका आंसर लिखना है स्टेटमेंट का, ठीक है। जैसे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम इस 10,000 इकाई इसको हम करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख, 10 लाख मिलियन हो गया ये। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 जीरो हम लगाएंगे 10 लाख के, है ना, तो m हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 6 जीरो है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10⁻6 लिख सकते हैं इसको। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -6। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है चार्ज ऑफ एन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इज दिस, है ना। कोलम्बस हमें ये वैल्यूज़ दी हुई है, इस वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, 10⁻19 हो जाएगा, तो 1.6 इंटू क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें इस तरीके से करना होगा, चार्जेज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्जेज ऑन इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो हमें जीरो देखनी कितनी है, ठीक है, 10⁻19 और 1.6 इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का साइज ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की साइज़ क्या है, तो हमें पॉइंट के बाद देखना है कितनी जीरो है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 10⁻7, है ना। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻7 लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हम किस तरीके से करेंगे, साइज ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट की सेल की क्या है, तो 1.275 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -5 m हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या होता है क्वेश्चनों के आंसर निकालने। हमारा 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, थिकनेस ऑफ द थिक पेपर, और कोई थिकनेस निकालनी है हमें थिक पेपर, पतले पेपर की, है ना। तो जीरो के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 0.0 और 7, है ना, तो यानी 100 आ जाएगा नीचे, 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 mm। तो 700 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 10⁻2 mm, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन ए स्टेक देयर आर 5 बुक्स हैं, ईच हैविंग द थिकनेस ऑफ 20 mm की है ना, ठीक है। एंड 5 पेपर शीट्स हैं, वो हैविंग द क्या था, थिकनेस कितनी है उसकी, 0.016 mm है। तो व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, तो स्टैक की टोटल थिकनेस क्या होगी, पहले हम निकालेंगे बुक का, फिर निकालेंगे सीट का। तो हम कैसे निकालेंगे इसका आंसर, थिकनेस ऑफ द 1 बुक की क्या है, 20 mm है, और थिकनेस ऑफ द 5 बुक की क्या है, 20 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 mm आ जाएगा हमारा। अब हम 1 पेपर शीट का निकालेंगे, थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट क्या है, 0.016 mm है, और थिकनेस ऑफ 5 पेपर कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो ये आ जाएगा हमारा 0.08 mm, है ना। अब 100 mm और 0.8 mm दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा हमारा, 100.08 आ जाएगा, 100.08 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हमारा ये आंसर आ जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 100.08 आ गया हमारा, इंटू में क्या हो जाएगा, 10 पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 2, तो 10⁻2 लिख सकते हैं हम इसको, तो 1.008 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻2 mm। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 12.2 एक्सरसाइज आपकी इस तरीके से फिनिश होती है, आप इसका वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फिर से मिलेंगे, तो स्टूडेंट आपको नई एक्सरसाइज और नए एंटरटेन के साथ।